हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के रिवीजन सीक्वेंस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट की चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने ये जान लिया प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेट का बनना, गैमेट का ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपने जाना कैसे प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट में। अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या इवेंट्स हैं और कौन सी स्ट्रक्चर फार्म होती हैं। तो इन स्ट्रक्चर और इवेंट्स की चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कि देख रहे हैं चार्ट में यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization event। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होती हैं, एंडोस्पर्म कैसे बना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा और ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन कैसे हुआ, कौन सी इवेंट्स हुई, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यही स्टेप कैसे होते हैं, उन्हीं की चर्चा हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म पर आते हैं। ये जैसा कि आपने जाना था डबल फर्टिलाइजेशन में फ्लावरिंग प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन, एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में 2 प्रोसेस हुई थी। एक को आपने कहा था सिनगैमी, दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी से जाइगोट बना था और ट्रिपल फ्यूजन जिसको आपने कहा उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस RPEN बना था, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कभी कभी कहते हैं। तो अब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन के बाद ये बना था। अब इसकी चर्चा करते हैं इसमें कौन सी स्टेज आती हैं। तो ये पहले से बता दें कि एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से और एंडोस्पर्म बनेगा PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो पहले एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज आएगी उसकी चर्चा करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में अगर देते चलें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये PEN बना था ये ट्रिप्लॉइड था। ट्रिप्लॉइड इसलिए था क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई थे डिप्लॉयड थे, मेल गैमेट हैप्लॉयड था। दोनों का यूनियन जब ट्रिपल फ्यूजन बना तो ट्रिप्लॉयड सेल्स बनी और इसी ट्रिप्लॉयड से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो मैक्सिमम प्लांट में यही आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का। अब क्या स्टेप्स हैं? PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर एक करना, ये फ्री न्यूक्लियाई हैं क्या? डेवलपमेंट PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये जानना है, सपोज ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। तो जनरली जानते हैं जब सेल का डिवीजन होता है तो फर्स्ट स्टेज में सेल के अंदर न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एक न्यूक्लियस के साथ अप्रॉक्सीमेट 50% और दूसरे के साथ 50, 2 सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। अब रही बात दूसरी बात, फ्री न्यूक्लियस कैसे बनता है? कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब हुआ क्या, पहले एक कैरियोकाइनेसिस हुई, 2 न्यूक्लियस तो बन गया। अब ये जो न्यूक्लियस बने जनरली होना क्या चाहिए, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाए और 2 सेल भी बन जाएं। लेकिन ऐसा ना हो करके होता क्या है, ये न्यूक्लियर डिवीजन एक बार हुआ, एक बना, फिर ये डिवाइड हो जाता है। इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए और 2 ही नहीं, इसमें ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। एक बना, फिर 2 बना एक से, फिर इससे 4 बन गया, फिर 4 से 8 न्यूक्लियाई बन गए। ये जो न्यूक्लियस बनते रहते हैं, सेल नहीं बन रही है, न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, इसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियाई। तो कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के समय, और इस प्रोसेस से जो एंडोस्पर्म बनता है उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट एंडोस्पर्म व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। अब बात दूसरी इसमें ये होती है कि ये अलग अलग प्लांट में कुछ में हो सकता है कि इसका मेथड अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की बात करते हैं, कोकोनट में कैसे है। द कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ कोकोनट में बनता है, मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडेड वाइट कर्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जरा अपना ध्यान ले जाइए कोकोनट पर या नारियल पर ले जाइए। तो नारियल में पहले आपने बाहर का फाइब्रस जो फ्रूट भी है उसको आप निकाल देते हैं, सीड इसके अंदर है, तो उसमें से एक फ्लूइड पार्ट निकलता है जिसको नारियल पानी भी कहते हैं। तो इसमें जो फ्लूइड पार्ट है एक्चुअली यही, इसमें बहुत से फ्री न्यूक्लियस हैं और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल फ्लूइड के फॉर्म में है, ये हो गया। और जो किनारे की वाइट लेयर दिखते हैं इसको आप गरी के फॉर्म में खाते भी हैं, ये सेलुलर है। तो कुछ पार्ट क्या रहा, वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो आउटर कवरिंग है जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई इन फ्लूइड पार्ट जो आपने जान लिया, एंड द सराउंडेड वाटर कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। कर्नल का मतलब होता है इनर पार्ट किसी का, तो जो इनर आउटर लेयर कह लीजिए, फ्लूइड पार्ट के चारों ओर जो है उसको हम आउटर कह रहे हैं। एंडोस्पर्म की आउटर है, सीड में देख रहे हैं तो एक तरीके से इनर पार्ट के पास में है, बीच में खोखला दिखता है, तो जो खोखला है उसी को हम कह रहे हैं कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और इसकी जो गरी की जो लेयर कह रहे हैं वही सेलुलर पार्ट है। वो एंडोस्पर्म के कुछ न्यूक्लियस जो है सेल फार्म कर लेते हैं, तो ये सेलुलर पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स। अब ये जो एंडोस्पर्म बनता है, दो चीज़ें बनी थी एम्ब्रियो साइक के अंदर, एक तो बना था जाइगोट, एक बना था पीईएन जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था। तो पीईएन से एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन अब ये जो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर्ड रहता है आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इसका सारा फूड मटेरियल यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में कह सकते हैं, मैक्सिमम में कुछ एक्सेप्शन है, डाई कार्टिलेडनस में चना है, मटर है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, लेग्यूमिनस सभी हैं। तो कई, लेकिन ये अलग बात है कुछ इस डाई काट में भी इसके एक्सेप्शन है, नहीं तो मैक्सिमम डाई काट में यही होता है कि एंडोस्पर्म में जो फूड मटेरियल था वो डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज कर लेता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे बिफोर सीड मेचुरेशन आर इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड। कभी कभी क्या होता है, ये मेच्योर सीड में भी बना रह जाता है, यानी एंडोस्पर्म रहता है। जैसे अभी एग्जांपल बताया गया कोकोनट का, इसमें एंडोस्पर्म है। ऐसे ही कैस्टर में, कैस्टर नाम जानते हो ठीक, नहीं तो इसी को एरंड भी कहते हैं, गांव में इसी को रेड़ भी कहते हैं। तो उसमें अगर देखें तो ये एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, बना रह जाता है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनरली डाई काट में ये नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट ओपन सम, अब इसको आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे दी गई है, स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की स्टडी करने के लिए इन सीड को लेकर के आप ऐसा देख सकते हैं। फाइंड आउट द वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीड, और ये भी देखिए कि ये जो सीरियल्स हैं इसमें व्हीट में, राइस में, मेज में क्या कंडीशन है, इसमें परसिस्ट करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन देके छोड़ दिया था आपको बताएं परसिस्ट करना है, यानी व्हीट में, राइस में, मेज में, मक्का में, गेहूं में, धान में ये एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, लास्ट तक सीड के साथ बना रहता है।
अब आते हम, ये तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो गया, परसिस्ट करने वाला रहेगा या नहीं रहेगा। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जाइगोट्स, इस पर आते हैं। तो एम्ब्रियोज डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड कैसे समझेंगे, तो इसके लिए इसके पहले के जो प्रीवियस फिगर है उसको हम आपको लाएं कि जाइगोट बना कहाँ था, ये फिगर कंपेयर करें। यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक के दो एंड बताए गए थे, एक तो ये हो गया था जो माइक्रोपाइल की तरफ था, यहाँ जहाँ आपने कहा था एग सेल थी, फीमेल गैमेट था, और एक कैलाजा की तरफ हुआ करता था। तो यहाँ बात ये कही जा रही है जो इधर की तरफ है, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाइगोट बना है, और मिडिल में आपने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n कहा था। ये पोजीशन यहाँ पर ये, और ये है एंटीपोडल, इधर पार्ट आ गया, और एक साइड में आप देखेंगे दूसरे में, तो यहाँ पर जाइगोट बन गया है, ये इधर साइड में। तो ये माइक्रोपाइल की साइड है जिधर जाइगोट बन गया, कैलाजा की तरफ एंटीपोडल सेल हो गई, और बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया। अब हमें चर्चा करनी है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो उसको देखें कि बाद में जब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन हो जाता है, ये चीज़ हम पहले से बता चुके हैं। लेकिन अब सीड के फार्मेशन में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा उसके पहले क्या चेंजेज आते हैं, उसमें से मेन है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाई यूजिंग द न्यूट्रिशन आइदर फ्रॉम द एंडोस्पर्म आर फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली, जो अलग अलग प्लांट में डिफर करता रहता है। और यही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी रिवील्स द डिफरेंट स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। मैक्सिमम इसमें स्टेज जो मोनोकाट और डाइकाट में हैं वो सिमिलर हैं। जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, इनिशियल एम्ब्रियो बनता है। अब ये जो एम्ब्रियो बनने की स्टेज हैं डिफरेंट, इसको अगर देखें तो इसको अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जब इसका मैच्योरेशन होता है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय, जाइगोट को आपने यहाँ पर देख लिया है, जाइगोट है, जाइगोट में अब डिवीजन होता जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, डिप्लॉयड डिफरेंट सेल बनेंगी। तो इन सेल के डिवीजन से जो स्टेज आएगी, सपोज ये जाइगोट है, इसमें डिवीजन हो गया, 2 सेल बन गई, और 2 सेल से फिर ये डिवाइड होती रहती है, डिफरेंट सेल का मास बनता रहता है। तो इस सेल का जो ग्रुप होता है कोई शेप अटेन करता है। तो पहली स्टेज इसकी है ओव्यूल की, ये फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर ये हो जाता है हार्ट शेप, ये सेकंड स्टेज। पहले ये शेप था, फिर ये शेप आता है, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो का शेप ये हो जाता है। तो ये एम्ब्रियोजेनी में या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय डिफरेंट स्टेज आती हैं। जाइगोट के डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ती रहती हैं, और सेल के बढ़ते रहने से ये सेल कलेक्ट होके जो शेप लेती हैं। इनिशियली जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये, अब यहाँ डिवीजन हुआ, यहाँ तक ये हो गया एम्ब्रियो। यहाँ एम्ब्रियो आने तक आपने देखा 1 सेल से 2 सेल हुई, 4, 8, 16, 32, 64, 28, ये बढ़ती गई सेल। और सेल के बनते रहने में, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में 3 स्टेज में 3 शेप में एम्ब्रियो दिखा। एक तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज, सेकंड हार्ट शेप, और थर्ड मैच्योर। एक मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसका शेप ये है जो डाइकाट का है। ऐसे ही आगे मोनोकाटिलेडनस में देखते हैं, जो लास्ट डेवलप्ड कंडीशन में स्टेज आती है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इसकी चर्चा आगे करते हैं। अब इसमें स्टेज कौन सी आती है, इसको हम यहाँ दूसरे फिगर से इसको बताना चाह रहे हैं। अ टिपिकल डाइकाट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। सपोज, एक्सिस को यहाँ डिटेल नहीं किया गया, आप समझ पाएँ। सपोज ये हम एक सीड की इमेजिन करते हैं, डाइकाट है, चने का सीड ले ले, जब जर्मिनेशन के समय होगा देखते हैं। इसमें जो 2 ये पार्ट होते हैं, इसको आप दालें भी कह लेते, 2 दालें होते हैं, यही इसके कार्टिलेडन है, फर्स्ट
सेकंड, और ये जिनके बीच में जो जंक्शन प्लेस है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये टर्म जान गए, अब इसके आगे जो यहाँ दिया गया इससे समझ सकते हैं। तो दो कार्टिलेडन हो गए, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई डाइकाट में, जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। हम इसी फिगर की बात कर रहे हैं। नाम वाइज कहें तो 2.14 का ए पार्ट, ये वाला फिगर जो है जिसकी चर्चा करना चाह रहे हैं, ये डाइकाट की बात है। ये डाइकाट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो भी आपको बताए, एबव द लेवल ऑफ कार्टिलेडन, कार्टिलेडन के ऊपर, कार्टिलेडन के ऊपर का मतलब ये कार्टिलेडन है, ये कार्टिलेडन है, तो इसके ऊपर का मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ इज एपीकाटिल, इसे एपीकाटिल कहते हैं। सपोज ये हो गया तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, एक इसमें हो जाएगा एपीकाटिल और नीचे हो जाता है इसके हाइपोकाटिल, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो एपीकाटिल और हाइपोकाटिल हो गया। तो अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का एबव द लेवल ऑफ कार्टिलेडन, कार्टिलेडन जहाँ से है उसके ऊपर आपने जान लिया एपीकाटिल है, और जो एंड करता है प्ल्यूम्यूल में, एपीकाटिल का टिप जो है प्ल्यूम्यूल है, आर स्टेम टिप भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसी से चल करके स्टेम का या सूट सिस्टम की इनिशियल स्टेज है। एंड अनदर द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कार्टिलेडन, ये पोर्शन, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हाइपोकाटिल है। दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर इन द रेडिकल आर रूट टिप, तो ये जो है यहाँ पर रेडिकल पर एंड होता है, और जिसकी कवरिंग को हम कहते हैं ये रूट कैप है। तो आपने क्या जाना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पूरे पार्ट में एपीकाटिल और हाइपोकाटिल से बने हैं। एपीकाटिल से प्लूम्यूल बना है, प्लूम्यूल से आगे चल करके जर्मिनेशन जब होगा सूट सिस्टम बनेगा, स्टेम बनेगा, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बनेगा, और जो दूसरा पार्ट था सिलेंड्रिकल पार्ट हाइपोकाटिल, जिसको आपने कहा वो रेडिकल बनाता है, और रेडिकल कवर्ड रहती है रूट टिप से, आगे चल करके यही टोटल रूट सिस्टम बनाती है। अब आते हैं, बात करते हैं मोनोकाटिलेडनस में क्या है। ये जो फिगर दिखाया गया है एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, जो मोनोकाटिलेडनस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकाटिलेडनस possesses only one कार्टिलेडन इन द ग्रास फैमिली ऑफ कार्टिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। मोनोकाटिलेडनस में एक कार्टिलेडन होता है, और इस सिंगल कार्टिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। ये स्क्यूटेलम, ये पार्ट, यही इसका कार्टिलेडन है। अभी तक आपने कहा था एक कार्टिलेडन यहाँ, एक कार्टिलेडन यहाँ है, और इन दोनों के बीच में होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल कार्टिलेडन ये है, इसके एक साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो जो सिंगल कार्टिलेडन इसका है उसी को हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम। दैट इज सिचुएट टुवर्ड्स द लैटरल साइड। लैटरल साइड मीन्स ये हो गया, ये इसके बगल में है, वही लैटरल साइड है। उसके पहले क्या डाइकाट बनाए थे, एक कार्टिलेडन यहाँ, तो दोनों के बीच में था। तो डाइकाट में दोनों के बीच में था एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ पर एक ही है, तो एक तरफ कार्टिलेडन और दूसरी तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो लैटरल साइड बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस लैटरल साइड में होती है मोनोकाट में, और डाइकाट में दोनों कार्टिलेडन के बीच में होती है। कभी कभी डिफरेंस बताते हैं मोनोकाट और डाइकाट में, एक डिफरेंस ये भी कह सकते हैं। अब फ्यूचर क्या है कि ये मोनोकाटिलेडनस में चूँकि बीच में था, ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था। तो अब अगर आगे चलें इसमें, तो यहाँ पर एक टर्म आया है रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन द अनडिफरेंशिएटेड सीथ कोलियोराइजा। तो ये कोलियोराइजा का मतलब जो रूट कैप होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ से, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। सेम टाइप से अलग प्रोटेक्शन के लिए द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ, या कह सकते हैं एपीकाटिल की बात किए थे, एपेक्स, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। यानी कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के प्रोटेक्शन के लिए है मोनोकाटिलेडनस में, और रूट के प्रोटेक्शन के लिए जो सीथ बनी है, दो सीथ हैं, एक को कहते हैं कोलियोप्टाइल, एक को कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, दिमाग में दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, राइजा
में रा आया है, रूट से रिलेट कर दीजिए, और एक जो बचता है कोलियोप्टाइल, ये स्टेम के लिए हो गया, एक एक्टिविटी के लिए कहा गया, उसके बारे में आपको नहीं जानना है, वो कर तो सकते नहीं लेकिन समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि सोक ए फ्यू सीड इन वाटर से आप व्हीट, मेज, पीज, ये जो मोनोकाटिलेडन स्प्लिट एंड सीड द ऑब्जर्व ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। तो ये इसमें दिया गया है, कोई मोनोकाटिलेडन सीड ले लीजिए और उसको जो है पानी में डुबो दीजिए, तो स्टेज आती है जर्मिनेशन की, तो फिर ये डेवलप होता है। उसको फोड़ दें अगर आप, तो ये पार्ट इजीली देख सकते हैं, जैसे डाइकाट को जर्मिनेट करके, तो जर्मिनेशन के समय ये क्लियर चीज़ें हो जाती है, अदरवाइज सीड में नहीं दिखता। तो अभी आपने ये जान लिया जनरली डाइकाट में जो एम्ब्रियो बनता है उसमें 2 कार्टिलेडन हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में है, और मोनोकार्टिलेडनस में 1 कार्टिलेडन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस इसके साइड में, या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो इसके लैटरल साइड में है। तो आपने देख लिया कैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, ये कौन सी स्टेज आती हैं, और ये फिगर इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, उनको जान लीजिए। एक तो ये स्टेज, इसका फिगर इसलिए मोनोकार्टिलेडनस का पूछा था कभी कभी कहने के लिए, ऐसे इसका जो ए पार्ट है डाइकार्टिलेडनस सीड के लिए ये इसका फिगर, और इसके बाद हम आते हैं आगे चल करके एक और फिगर, इसमें कभी कभी ये कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मोनोकार्टिलेडनस की, इसकी सीड में चर्चा करते हैं। तो इसको ब्रेक करके अगले लेक्चर में हम एंड करेंगे, जहाँ पर हम सीड की बात करेंगे और कुछ टर्म हैं जैसे एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी क्या है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक्स।